लिखा। उस लेख का नाम है आधुनिक सांस्कृतिक पक्षाघात। यानी दूसरे ही लेख में हम देखेंगे कि उनको अपनी संस्कृति की चिंता हो गई, और उस दौर में 1960 के दशक में किस तरह से हमारी संस्कृति, हमारी जो भारतीय संस्कृति है, इसको विकृत करने की कुत्सित कोशिशें अपने ही लोगों के द्वारा, कोई बाहरी दुनिया नहीं करती। बाहरी दुनिया को तो जब हम अवसर देते हैं तब हमारे बीच में वो अपना टांग फंसाता है, वरना उसको क्या गरज है। तो प्राय हर युग में विभीषण होते हैं, तो 60 के दशक में भी विभीषण रहे होंगे। आप लोगों ने एक उपन्यास शायद पढ़ा भी होगा, नहीं पढ़ा होगा तो नाम सुना होगा, एक रशियन उपन्यास है लोलिता। उस जमाने में 1959-60 के दशक, उसको नोबेल पुरस्कार मिला है। 1959-60 में जब वह उपन्यास प्रतिबंधित हुआ तो उसका अनुवादकार के भारत में उसको बार बार रिप्रिंट करके छापा गया। वह उपन्यास वेनाजी भी पढ़ लिए, और पढ़ने के बाद 1.5 लाइन में उन्होंने लोलिता उपन्यास को खारिज कर दिया, क्योंकि वह एक प्रकार से एक विकृत व्यक्तित्व को शायद कुछ उस तरह से प्रस्तुत करने की कोशिश करता है जो हमारे लिए उचित नहीं है। मैंने भी इस उपन्यास को मुझे लगता है कि 1990-92 में बड़े आकर्षण से पढ़ा था, लेकिन खैर मुझे वो पसंद नहीं आई। लेकिन जब बाद में मैंने कुबेरनाथ जी के निबंध को पढ़ा तो मुझे लगा कि यह अगर निबंध उनका पहले ही मिल गया होता तो मैंने जो 1-2 दिन खर्च किए होंगे लोलिता को पढ़ने में, या हमारे मित्रों ने जो खर्च किया होगा, वह 1-2 दिन हम लोगों का बच गया होता। खैर, तो वो मैदान में उतर जाते हैं कि नहीं, ये चीज नहीं होगी। अगर आप भारतीयता के प्रति, भारतीय ज्ञान परंपरा के प्रति, या जो कुछ भी अच्छा है, या वैश्विक ज्ञान परंपरा के प्रति भी यदि आप अपने किसी विकृत अवधारणा को प्रस्तुत करने की कोशिश करेंगे तो मैं उसके खिलाफ लिखूंगा। और उनका मानना ही था कि साहित्यकार का धर्म ही है सत्य के साथ खड़ा होना। कभी अगर ऐसा अवसर आए कि उसको अकेले भी रहना पड़े तो बहुत कुछ नहीं कर सकता, तो कम से कम अपना तर्जनी रोष तो उसको दिखा ही देना चाहिए। ऐसा उन्होंने अपने लेख में अक्सर किया था। सिराय के निबंधों को जो लोग पढ़े होंगे, आप जब पढ़ेंगे तो लगता है जैसे कि जब वो निबंध की शुरुआत करते हैं तो लगता है जैसे कि सामने ही बैठ करके कौड़ा तापते हुए। कौड़ा का मतलब जाड़े उड़े में, देखिए जाड़े में जब ठंडक ज्यादा पड़ती है तो हम लोग बोरसी में आग जला करके बैठते हैं, तो भोजपुरी में उसको कौड़ा बोलते हैं। अन्य जगह अन्य भाषा में उसको दूसरे कुछ बोलते ही होंगे। तो ऐसा लगता है कि जैसे 4-5 लोग बैठ करके जाड़े के दिन में उस आग के इर्द गिर्द बैठ करके बातचीत कर रहे हो, कुछ वैसे ही वो शुरुआत करते हैं। जैसे एक निबंध के शुरुआत उन्होंने लिखा कि ऐसे थे रामचंद्र, उनका रूप दुर्वादल श्याम था। फिर कभी लिखते हैं कि मैं इस नदी पर प्रतिदिन आकर के बैठता हूं। तो इस तरह से उनके निबंध, या एक जगह उन्होंने लिखता है कि और सत्यभामा रूठ गई। तो ये निबंध, उनके प्राय निबंध इसी तरह से शुरू होते हैं, एक छोटी घटना, घर की घटना से, या हमारी ऐतिहासिक या पुराणों की घटना से वो शुरू होती वहां से फिर टहलते टहलते वो आज के कालखंड जिस समय वो जिस क्षण लिख रहे हैं वहां तक उसकी यात्रा वो करा देते हैं। सिराय की एक और खासियत है कि जैसे हिंद स्वराज में गांधी जी ने प्रस्तावना में लिखा कि मुझसे जब नहीं रहा गया तभी मैंने हिंद स्वराज लिखा। ऐसा नहीं कि मौज की मन को मौज में आया और उनके मन में आया कि चलिए हम भी किताब लिख देते हैं, ऐसा नहीं है। वह 4 महीने की यात्रा जो लंदन में उन्होंने किया था गांधी जी ने, उसमें लगभग वो पराजित हुए हैं। उनकी बात किसी ने नहीं सुना, ना किसी चपरासी ने, ना किसी चांसलर ने। चपरासी और चांसलर का इसलिए उदाहरण दे रहा हूं कि हम लोग विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, तो सबसे छोटा पद चपरासी और सबसे ऊंचा पद चांसलर। तो आप मानकर चलिए कि ब्रिटिश सरकार में चपरासी से लेकर चांसलर तक किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। ऊपर से हमारे ही देश के अनेक क्रांतिकारी थे जिनका हिंसा में विश्वास था, उनसे भी मिले, पर उनकी बातों से वो सहमत नहीं थे। अब वो जब लौट रहे थे तब उनके मन में ये बेचैनी पैदा हुई थी। अब केवल उस क्षण की बेचैनी नहीं है, वो लिखते हैं बाद में कि यह तो मैं यूरोप को पिछले 20 वर्ष से देख रहा हूं। तो 20 वर्ष की बात जब इकट्ठा होती है, और चूंकि आप लोग हिंदी साहित्य से जुड़े हुए हैं
तो एक कविता है राम की शक्ति पूजा, और उसकी एक पंक्ति है यमानिसा गगन घन उगलता अंधकार खो रहा दिशा क्या ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार। तो आप देखेंगे कि उस कविता में भी राम की सेना उस दिन पराजित हो गई है। पराजित होने के बाद वो शाम का समय है, रात्रि का समय है, अमावस्या का दिन है। उस समय वो लोग समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं और सब लोग बैठ करके राम के चेहरे को निरख रहे हैं। सबके चेहरे पर एक खास किस्म की उदासी छाई हुई है। और एक तो हार है, दूसरे अमावस्या है जो खुद ही रात्रि उगल रहा है, तीसरे पीछे समुद्र जो गरज रहा है। तो ये सारा बिंब जब आप कल्पना करेंगे तो कितनी भयावह स्थिति है। वैसी स्थिति गांधी के पास भी थी। मजे की बात देखिए कि जिस दिन गांधी जी किल्डोलन कैसल जहाज पर चढ़े हैं 13 नवंबर 1909 को, उस दिन भी अमावस्या है। राम तो समुद्र के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन गांधी तो समुद्र के लहरों पर सवार है। यानी गांधी के सामने जो शत्रु था वह राम से व्यापक शक्ति लिए हुए था। ठीक है कि रावण का भी शक्ति के जितने भी केंद्र हो सकते हैं उस पर उनका अधिकार था, चाहे अग्नि हो, वरुण हो, कोई भी हो। पर गांधी के समक्ष जो शत्रु है उसका तो यह माना जाता था कि उसके राज्य में तो सूरज डूबता ही नहीं था। तो यहाँ गांधी के सामने जो शत्रु है वो कुछ ज्यादा ही बड़ा रूप लिए हुए था। पर ये सब जब सारी स्थिति हम स्वराज की रचना करते हैं तो एक लेखक को कितना सावधान होना चाहिए। लिखने के लिए लिखना ना गांधी ने किया ना ही कुबेरनाथ राय ने किया। हम जब कुबेरनाथ जी को सिलसिलेवार तरीके से देखेंगे तो अपनी विरासत के प्रति उनकी सचेतनता एकदम देखने लायक है। वो कहते हैं कि किसी भी जाति के मूल प्रकृति को जानने का जो थर्मामीटर है वह है कविता, और उसकी बौद्धिक गंभीरता तथा उदात्तता को जानने का सर्वोत्तम विधा है, या उसमें अपने को व्यक्त करने की जो विधा है वह है निबंध। इसलिए कहते हैं कि इसलिए निबंध ही किसी जाति के ब्रह्म तेज को व्यक्त करता है। यानी उन्होंने निबंध लेखन में यदि अपना हाथ आजमाया या निबंध लेखन को ही उन्होंने अपनाया तो उनके पीछे में उनके मन में कहीं न कहीं ये भाव है कि हम इस भारतीय जाति के ब्रह्म तेज को व्यक्त करूंगा। यह उद्देश्य है। यह उद्देश्य नहीं है कि हमारा कोई निबंध छप जाए, हमारा कोई लेख छप जाए, ऐसा कुछ नहीं। भारतीय जाति के ब्रह्म तेज को, यानी हमारी जो सांस्कृतिक विरासत का जो स्पिरिट है, जो उसका अर्क है, उसको व्यक्त करने के लिए ही उन्होंने निबंध को अपना माध्यम बनाया। और वो इकलौते एक लेखक के रूप में हमको दिखते हैं जिन्होंने केवल और केवल निबंध ही लिखा। कभी कभी छुटपुट हो सकता है कि एक खास उम्र में लोग कविता वगैरह लिखते हैं तो 2-4 कविताएं उनकी जरूर कहीं प्रकाशित हुई थी, पर उसको उन्होंने प्रकाशित नहीं कराया। क्यों? कहा कि मेरा तो मैदान गद्य का है, तो मैं कविता वगैरह में नहीं प्रकाशित करूँ। कविता के प्रति गहरा आकर्षण है। दुनिया के बड़े बड़े कवि, चाहे वो टी.एस. इलियट हों या अन्य लोग हों, उनके प्रति गहरा आकर्षण है। पर चूंकि उनको भारतीय जाति के ब्रह्म तेज को व्यक्त करना था और उस व्यक्त करने का सर्वोत्तम माध्यम उनके हिसाब से निबंध ही हो सकता है, इसलिए उन्होंने अपने को निबंध में ही निष्णात किया और निबंध में ही उतरे। एक अवधारणा और वो शुरू में ही दे देते हैं। एक एक पंक्ति बड़े सुचिंतित ढंग से वो हमारे सामने रखते हैं। और जिन जिन चीजों को मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप देखिएगा, बाद में देखिएगा कभी, कि उन स्थापनाओं के या उस अवधारणाओं को या उन सिद्धांतों को ले करके शायद ही हिंदुस्तान में कोई लेखक उतरा हो। लेखक बहुत बड़े हुए,
अधिकांश लोग उनसे बड़े लेखक होंगे, किसी की प्रतिभा पर किसी की तरह का संदेह नहीं, सभी लोग प्रचंड प्रतिभाशाली है, पर इनकी बात ही कुछ और है। जैसे एक छोटा सा उदाहरण याद आ रहा है, उन्होंने लिखा कि जब भारत विश्व अदालत में अपना मुकदमा हार रहा था, पददलित था, कोई सुनने वाला नहीं था, तब भारत में 4 वकील पैदा हुए जिन्होंने इसके मुकदमे को ठीक तरीके से उस विश्व अदालत में सामने रखा। पहला वकील कहते हैं कि विवेकानंद है, जिसने धर्म के क्षेत्र में भारत का झंडा गाड़ा। दूसरे वकील के रूप में रविन्द्रनाथ को रखते हैं, जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में दुनिया के सामने भारत का झंडा गाड़ा। तीसरे वकील के रूप में वह आनंद कुमार स्वामी का नाम रखते हैं। आनंद कुमार स्वामी के नाम से थोड़ा कम लोग परिचित हैं, जिन्होंने भारतीय कला को प्रतिष्ठापित किया दुनिया के सामने। और चौथे वकील के रूप में कहते हैं कि अभी भी भारतीय आत्मा का प्रतिनिधित्व बाकी था, उसकी कमी महात्मा गांधी ने पूरी की। इसका मतलब ये कहना है कि ये 4 वकील थे, क्या जयशंकर प्रसाद नहीं है क्या इस 1000 वर्षों की दुनिया में सर्वाधिक प्रतिभाशाली प्रचंड मैथमेटिशियन रामानुजन का नाम नहीं क्यों है? तो इस तरह से तो अनेक हमारे पास लेगेसी है, बहुत सारी लेगेसी है, तो सबका नाम न लिया जा सकता है न कहा जा सकता, पर जिन परिस्थितियों या जिन चीजों को लेकर के लिख रहे हैं उस हिसाब से देखेंगे तो इन चारों ने भारत को ठीक तरीके से दुनिया के सामने रखा। तो वो शुरू में एक शानदार स्थापना दे देते हैं, कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की कस्तूरी उसके साहित्य में होती है। कितनी बड़ी बात कर रहे हैं कि किसी भी राष्ट्र की कस्तूरी उसके साहित्य में होती है। यह कस्तूरी दुर्गंधमयी न हो, इसके लिए साहित्य को सरल, स्वच्छ और उच्चगामी होगा। जिसके लिए अब सरल होना है, स्वच्छ होना है, उच्चगामी होना है, तो मक्खी पर नहीं आप महाकाव्य लिखेंगे, आपको एक बेहतर और उदात्त विषय का भी चयन करना होगा। इसलिए वो कहते हैं कि हमारे जो पूर्वज हैं उन्होंने इसका विषय बनाया, राम को विषय बनाया, कृष्ण को बनाया, तब रामायण, महाभारत और श्रीमद् भागवत की रचना हुई। ये उच्च कोटि के विषय भी उन्होंने बनाए। और अंत में कुबेरनाथ जी इसी में कहते हैं कि ये जो तीनों ग्रंथ हैं यही हमारी परमा स्मृति को रचते हैं, बताते हैं। परमा स्मृति माने रेशियल मेमोरी कह सकते हैं, जिसको कार्ल जुंग ने एक अनकॉन्शियस माइंड के रूप में कुछ रखा। उस तरह के साइकोलॉजी के क्षेत्र में भी कार्ल जुंग ने काम किया था, रेशियल मेमोरी पर काम किया था। तो ये जो तीनों ग्रंथ हैं ये हमारी रेशियल मेमोरी के प्रमाण है। हो सकता है कि कई बार लगता है कि भाई सही घटना है कि नहीं घटना, इस पर हमको नहीं जाना चाहिए, घटना छोटी या बड़ी है, पर कवि का काव्य कौशल शानदार है कि कितने बड़े व्यापक स्तर पर उसने हमारे सामने रखा। कहा भी जाता है कि महाभारत में जो कुछ है वो शायद दुनिया में ऐसी कोई समस्या, इस तरह की चीजें नहीं है जो महाभारत में नहीं हो। तो कुल कहने का मतलब वो स्वयं कहते हैं कि किसी भी राष्ट्र की कस्तूरी उसका साहित्य होती, इसके प्रति वो सतर्क। इसलिए उन्होंने कभी भी अपने जीवन में सतही लेखन नहीं किया, क्योंकि वो मानते हैं कि जब हमारी कस्तूरी, हमारे राष्ट्र की कस्तूरी हमारे साहित्य में सन्निहित है तो हमको तो अच्छी से अच्छी रचना देनी ही चाहिए। केवल पुरस्कार के लिए, केवल जुगाड़ के लिए उन्होंने इस तरह की कोशिश नहीं किया है। एक चीज और, जैसे हम लोग देखेंगे बचपन में ना हम लोग को पढ़ाया गया, हाई स्कूल में या कक्षा 8 वगैरह में पढ़ते समय आता था कि अपठित गद्यांश और इसका शीर्षक लिखी। तो सबको याद है कि शीर्षक लिखने में तो नानी ही याद आ जाती थी, दादी याद आवे चाहे ना आवे, पर नानी जरूर याद आ जाती थी कि भाई इसका शीर्षक क्या रखें। शीर्षक रखने के बाद भी लगता था कि पता नहीं ये सही होगा कि नहीं होगा, वो गुरु जी की कृपा पर निर्भर करता था कि वो सही है कि गलत है। तो राय साहब की एक खासियत है कि उनके निबंध संग्रहों का भी नाम देखेंगे या उनको निबंधों का भी नाम देखेंगे तो आपको भीतर से एक लगाव पैदा होगा। और कई बार
एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भी पैदा होगी कि आखिर में इस तरह के शीर्षक जब हम लोग लेख लिखते हैं, हम लोग निबंध लिखते हैं या कुछ करते हैं, तो हमारे मन में इस तरह की चीजें क्यों नहीं उतरती हैं, क्यों नहीं घुसती हैं। तो उनके कुल जो है 375 निबंध उनके प्रकाशित हैं, कुल 22 संग्रह प्रकाशित है। तो जैसे पहला जो निबंध संग्रह है वह प्रिया नीलकंठी है। अब प्रिया नीलकंठी का जो पहला निबंध है वह है गूलर का फूल। गूलर के फूल से आप सब परिचित होंगे। हमको लगता है कि जो लोग थोड़ा किसानी संस्कृत से जुड़े होंगे वो निश्चित तौर पर गूलर की फूल की खोज में गए भी होंगे। हमने भी कोशिश की थी कभी गूलर के फूल को पाने की। यह मान्यता थी बचपन में कि जो गूलर का फूल देख लेगा या पा लेगा तो उसको कुछ मतलब कुछ कारू का खजाना मिल जाए, कुछ ऐसी चीज मिल जाएगी, मतलब कुछ बड़ी चीज मिल जाएगी। तो बचपन में भाई थोड़ी बहुत मासी होती ही रहती थी मित्रों के साथ। तो कई बार हम लोग भी गूलर के फूल में ये रहता था ठीक 12 बजे वो फूल उगता है और सेकेंड ओवर में खत्म। तो हम सब चढ़ करके गूलर फूल पेड़ बैठे थे कि ठीक 12 बजे बैठे रहेंगे कि ज्यों ये फूल उगेगा तुरंत उसको ले लेना है। लेकिन ना फूल उगा न हम लोगों को मिला। और अभी किसी सज्जन का इसमें चिपड़ी आई है कि वो भी खोजते रहे हैं, तो शायद लगता है कि उनको भी नहीं मिला होगा और हमको भी नहीं मिला। तो उस गूलर के फूल को लेकर के बहुत ही खूबसूरत निबंध उन्होंने लिखा है। बल्कि वो गूलर और ये कटहल आपस में बातचीत करते हैं। उसी समय पूछता है कि भाई तुम्हारे यहाँ फूल नहीं लगता है, फल है, फल में क्या है। तब ये कथा के माध्यम से देखिए कैसे अपनी परमा स्मृति से, कैसे अपनी सांस्कृतिक विरासत को कुबेरनाथ जी सजोते हैं। वो लिखते हैं कि हुआ ये था कि जब अत्याचार बढ़ गया था हिरण्यकश्यप का, तो हम सब उस अत्याचार से परिचित हैं। तब नरसिंह अवतार हुआ था उनका वध करने के लिए। तो लिखते हैं कि एक समय धरती पर हिरण्यकश्यप का अत्याचार दूसरा हो गया। वेद लुप्त हो गए थे। वेद लुप्त हो गए मतलब कि ज्ञान की परंपरा की कड़ी टूट गई होगी। ब्राह्मणों की जीभ काट ली गई, कुछ शस्त्र से और कुछ स्वर्ण से। कितनी शानदार बात की गई है, चाहे वो तब के ब्राह्मण या विद्वान रहे हो या आपकी बात कहा उन्होंने कि कुछ शस्त्र से और कुछ स्वर्ण से। वह विधा, वह तरीका आज भी जारी है। उस समय भक्त वत्सल विष्णु ने असुर के विनाश के लिए नरसिंह रूप का धारण किए। आज भी उस पुरुष अपूर्व तेजोमय सिंह पुरुष का स्मरण करके रोमांच होता है। फिर थोड़ा देर गूलर मौन हो जाता है, फिर कहता है कि असुर का वध करने के पश्चात उनके नखों में भयंकर जलन होने लगी, चूंकि नाखी दशाया था। यह जलन जब किसी उपाय से शांत न हुआ तो नारायण पीड़ित होकर हमारे पास आए, और जब तीनों लोगों का त्राता जनार्दन को अपने दरिद्र के द्वार पर खड़ा याचना मुद्रा में देखा, मैं अपने को धन्य धन्य महसूस करने लगा और मैंने उन्हें अपना शरीर समर्पित कर दिया। वही नख ज्वाला मेरे शरीर में नखों के धसाने से शांत हो गई, परंतु उस दाह को, उस कष्ट को, उस विष को खींचकर मेरा शरीर विषाक्त हो गया। तभी से फोड़े की तरह फल व्रण ही मुझ में लगते हैं, पुष्प मुझ में नहीं लगता। फल भी रसहीन और कीटपूर्ण होता है। आप देखे होंगे कि जब उसके गोदा को फोड़ेंगे तो उसमें भी बाहर से कहीं छेद नहीं है, लेकिन भीतर देखें कि उसमें कुछ आपको कीट दिखाई देगा। तो ये कहते हैं। और जो सज्जन ने बताया तो ये अलग भी चीज है। तो इस तरह की चीज, इस तरह के प्रसंग उठा करके एक ही साथ वर्तमान, हमारी स्मृति और स्वयं के अनुभव सत्य, तीनों को वो जोड़ने की कोशिश करते हैं। तो उनके जितने भी निबंध संग्रह, जैसे प्रिया नीलकंठी है, रस आकेटक है, गंधमादन है, विषाद योग है, निषाद बांसुरी है, पर्ण मुकुट है, मन पूर्ण की नौका है, दिष्ट विसार है, कामधेनु है, त्रेता का बृहद साम है, उत्तर कुरु है। तो आप देखेंगे कि इस तरह के उनके निबंध भी आपको मिलेंगे। जैसे लगता है कि आपको अपनी प्राचीन विरासत से ले जाकर के मुलाकात कराने की कोशिश कर रहे हैं।
और जितने भी शीर्षक है 375 के 375 निबंध देखेंगे आप, शीर्षक पढ़ेंगे कभी तो आपको लगेगा कि उन शीर्षकों के माध्यम से, केवल अगर इनके 375 निबंधों के शीर्षक पढ़ लिए जाएं और उन शीर्षकों के अर्थ अगर खोल लिया जाए, तब भी आपके भीतर एक जो संस्कृति गौरव का जो बोध होगा वो अभूतपूर्व होगा। तो ये उनकी लेखन की अपनी शैली है। दूसरी चीज देखिए कि श्री राय एक मामले में अत्यंत सौभाग्यशाली भी हैं और उन्होंने यह कोशिश की है कि कैसे आने वाली पीढ़ी को वह जो अपनी विरासत है, जो उन्होंने आहरित किया है अपने बड़े बड़े लोगों के बीच में बैठ करके अपने स्वाध्याय से, उसको भी कैसे हम जनता तक पहुंचाने की कोशिश की है। तो भारतीय मन की अगर वैष्णवता मतलब पवित्रता, शुद्धता, शुभता, शुभ्रता, वैष्णवता की परिभाषा यही है कि यदि देखना हो तो कुबेरनाथ जी के साहित्य से आप परिचित हो जाइए, आप भारतीय मन के वैष्णवता से ठीक तरीके से परिचित हो जाएंगे। साहस और विवेक उन्होंने स्वयं, वो उनकी अपनी निजी खेती है, वहीं पर उसी साहस और विवेक की खेती से उनकी जो है सरस्वती कलम तैयार हुई है, और वो जो सरस्वती कलम जो तैयार हुई है उसी के माध्यम से हमको 375 से अधिक निबंध हमारे सामने आते हैं। एक चीज और देखिए कि हम सब अपने गुरुओं से पढ़े हैं, ढंग से पढ़े हैं, प्राइमरी स्कूल में पढ़े होंगे, कुछ लोग गांव के स्कूल में पढ़े होंगे और पिटाए भी होंगे। गुरुजी लोग आज से अगर 30-35 साल पहले पढ़े होंगे गांव में तो छड़ी डंडे का प्रयोग खूब हुआ होगा। तो वो कुबेरनाथ जी 1940-42 के आसपास अपने प्राइमरी स्कूल के गुरुजी लोगों को याद करते हुए बड़ी सुंदर बात लिखी है, जिसका मुझे लगता है कि पढ़ना बड़ा मजेदार रहेगा, क्योंकि तब बात शायद समझ में ठीक से आएगी कि कैसे अपने गुरुओं के माध्यम से भी अपनी विरासत को आगे बढ़ाना, विरासत के प्रति आकर्षण पैदा किया जा सकता है, यह कला कौशल उनके पास है। उन्होंने लिखते हैं कि इतिहास के सांस्कृतिक संक्रमण क्षण पर यह वर्ण परिचय की पोथी, यानी यही बाल पोथी जो वर्णमाला की पोथी है, इसकी क ख ग वर्णमाला सचमुच ही हमारी माँ है। इस वर्णमाला में अ से ह, ध्यान दीजिएगा, अ से ह तक के वर्ण ही मेरे अहम की रचना करते हैं। अ से ह के बीच का जो वर्ण है, वर्णमाला है, वो हमारे अहम की रचना करते हैं। अहम यानी आइडेंटिटी, यानी हमारी अस्मिता की रचना करते हैं। छत्रज्ञ को छोड़ते हैं अ से अह तक, तो अहम की रचना करते हैं। यदि इनके स्तर पर, फिर अगली स्थापना देते हैं कि यदि इनके स्थान पर ABC अथवा आलिफ बे रहता तो मेरा सांस्कृतिक अहम या व्यक्तित्व कुछ भिन्न होता। यानी हमारी सांस्कृतिक व्यक्तित्व के निर्माण में हमारी वर्णमाला का भी बहुत बड़ा योगदान, इस बात को हमारे सामने रखते हैं। और हम लोग इस चीज को महसूस भी कर रहे हैं। हम लोग जो बचपन थे, आज से 30-35 वर्ष पहले, 40 वर्ष पहले किताब देखिए तो कितनी सुंदर सुंदर कविताएं हिंदी के किताबों में हैं, और अब ऐसी कविताएं रखी गई हैं, चाहे अंग्रेजी में या हिंदी में, जिनका कोई अर्थ नहीं, जिनका कोई जुड़ाव नहीं। और हम लोग के जमाने में जिस तरह की कविताएं रखी गई थी, उससे प्रकृति भी जुड़ते थे, परिवार भी जुड़ता था, सब कुछ जुड़ता था। हम अपनी विरासत से बड़े आसानी से जुड़ जाते थे। जैसे कि एक रामधारी सिंह की दिनकर कविता थी, हटकर बैठा चाँद एक दिन माता से यह बोला, या उठो लाल अब आंखें खोलो, इस तरह की जो कविताएं थी, या चल पड़े जिधर दो डगमग, या जलाओ दिए पर रहे ध्यान इतना, इस तरह की कविताएं रची जाती। तो निश्चित तौर पर हमारे सांस्कृतिक व्यक्तित्व की निर्मित में वर्णमाला का भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। और एक चीज और देखिए, जिस बात पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, उसके बारे में, वर्णमाला के साथ सांस्कृतिक व्यक्तित्व का अद्वैत वेदांत
आज पग पग पर अनुभव गम्य हो रहा है। यानी जब वो लिख रहे हैं 1975-76 का यह निबंध है, तब वो लिख रहे हैं कि वर्णमाला के साथ सांस्कृतिक व्यक्तित्व का अद्वैत वेदांत, पदावली देखिए, सांस्कृतिक व्यक्तित्व का अद्वैत वेदांत, यानी हमारा जो व्यक्तित्व है उसके साथ उसका जुड़ाव, ठीक कवच कुंडल की तरह अद्वैत वेदांत आज पग पग पर अनुभव गम्य हो रहा है। आज मैं विश्वास करने लगा हूं, आगे कहते हैं कि आज मैं विश्वास करने लगा हूं कि वर्णमाला ही है मेरी सांस्कृतिक अस्मिता की माँ, मेरी जननी, मेरी विद्या मारा, ये वो घोषित करते हैं। फिर लिखते हैं, थोड़ा मौज में आते हैं, किसान मन है तो थोड़ा मौज भी लेते हैं, कि सरस्वती पूजा के दिन मैं प्रायः अपने अतीत का पागुर करता हूं। और हम लोग क्या करते हैं सरस्वती पूजा के दिन? बड़े बड़े डीजे पर देख रहे हैं। हमारी जनता क्या कर रही है, हमारी पीढ़ी क्या कर रही है? डीजे बज रहा है, चंदा का उगाही हो रहा है, तरह तरह के नृत्य हो रहे हैं, गान हो रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि नहीं, मैं अपने अतीत का पागुर करता हूँ। बचपन की स्मृतियां और स्वर्गीय बाबा की बातें भी कहते हैं कि उस दिन याद आ जाती हैं। और कौन याद आता है? और मजेदार चीज लोग याद आते हैं, हमको भी याद आना चाहिए। याद आते हैं फिर अपने प्राइमरी स्कूल के टीचरों को, बैद्यनाथ जी, देवशरण समाज, अनेक अनेक अपने प्राइमरी स्कूल के टीचरों को याद करते हैं और उनके कहते हैं कि उनके पवित्र और शुभ चेहरे याद आते हैं, उनके आशीर्वाद और उनकी निष्काम शुभाशंसा और उनका निस्वार्थ परिश्रम। कितना शानदार व्यंग किया उन्होंने। ये लोग एमए बीए नहीं थे, स्वाभाविक है, 1940-42 के दौर में जो लोग अध्यापक थे वो एमए बीए नहीं थे, प्राइमरी स्कूल पढ़ाने वाले, पर इनका ज्ञान बड़ा ठोस था, बड़े ईमानदार थे। क्या हम आज अपने बीच जो हैं उन लोगों के प्रति इस तरह की चीजें लिख पाएंगे? पता नहीं। तो कहते उनका ज्ञान बड़ा ठोस था, बड़े ईमानदार थे। इनकी कर्मनिष्ठा, अब अगली बात देखिए, इनकी कर्मनिष्ठा जिला बोर्ड द्वारा प्रदत्त दरिद्र वेतन द्वारा नहीं, जो वेतन मिल रहा था उसके द्वारा नहीं, बल्कि इनको देशभक्ति द्वारा प्रेरित थी। यानी जो वेतन, आज तो वेतन बहुत बढ़ गया, तब भी शायद जिस तरफ वो संकेत कर रहे हैं उस तरफ शायद हम लोग, हमारी पीढ़ी नहीं बढ़ पाई है। फिर वो कहते हैं कि मैं दृढ़तापूर्वक कहता हूं कि ये प्राइमरी और मिडिल स्कूल के जो शिक्षक हैं, ये जेल जाकर भरपेट भोजन पाकर धन्य होने वाले और बाद में देश से सूद समेत पाई पाई वसूलने वालों से भी कई गुना बड़े देशभक्त थे। ये कितनी सुंदर बात कह रहे हैं कि इन्होंने देश के गरीब लोक जीवन को विद्या दृष्टि दी है। उस विपत्ति में, उस दरिद्रता में भी उन लोगों ने क्या किया? देश के गरीब लोगों को लोक जीवन को विद्या दृष्टि दी है और आधा पेट वेतन पाकर भी इतिहास में घनीभूत और विद्या की तमसा से युद्ध किया है। सारा देश इनके ऋण से मुक्त नहीं हो पाएगा। ये है अपने गुरुओं की प्रति श्रद्धा। इतने उच्च कोटि के उस जमाने में प्राइमरी, मिडिल और हाई स्कूल के अध्यापक होते थे। एक शिष्य अपने गुरुओं को किस तरह से याद कर सकता है, कैसे अपनी विरासत को याद कर सकता है और कैसे आने वाली अपनी पीढ़ी को प्रेरित कर सकता है, इस तरह के उदाहरण बहुत कम देखने को मिलते हैं। और इतने नहीं, उनके साथ एक बड़ी मजेदार चीज है कि जब वो कोई बात कहते हैं, लिखते हैं, तो अगर हम जरा भी असावधान होंगे तो उसकी जो बीच की कड़ी हो उसको ठीक तरीके से हम पकड़ नहीं पाएंगे। अब जैसे अपने गुरु जी, उनके अध्यापक जो रहे होंगे, थोड़े मारने पिटने वाले हैं, उनके बारे में लिखा है कि कान खोलकर सुन लो, बाबू यदनाथ सिंह का अमोघ घूसा और मुंशी अतवारू लाल का कुटिल कठिन कठोर छड़ी मेरे विद्या ग्रहण के द्वार थे। तो विद्या ग्रहण के द्वार पर, मैंने विद्या जल लेने जाएंगे तो ये आपको है घूसा और छड़ी, ये दरवाजे पर आपको मिलेंगे। और अगला जो कहते हैं कि वह, अर्थात आज से जब लिख रहे हैं तब से 35 वर्ष पहले का युग गुरु शिष्य के डायरेक्ट एक्शन का युग था। अब डायरेक्ट एक्शन देखिए, शब्द ध्यान देने लायक है। डायरेक्ट एक्शन जब लिख रहे हैं तो वो शब्द जब आपको याद होगा, जो कोई अध्यापक होंगे, इतिहास होंगे और लोग भी जानते ही होंगे कि डायरेक्ट एक्शन डे
जब जिन्ना ने घोषणा की थी। तो देखिए कैसे गुरु जी को याद करना, विरासत को याद करना और साथ साथ आपके इतिहास से भी जोड़ देना। तो डायरेक्ट एक्शन का युग था। और कहते हैं कि आज शिष्यगण आज की तरह नहीं कि धूप नैवेद्य उस जमाने में 1975-76 में, आज तो थोड़ा और ज्यादा ही सुख सुविधा के साथ हमारे घर के बच्चे स्कूल कॉलेज में या पब्लिक स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में जा रहे हैं। तब जाते थे और कहते थे कि इसलिए ऐसा क्यों कहता, तो उस समय की शिक्षा का यह था कि पहले हमारे भीतर का जो पशुत्व है उसका दमन और फिर देवत्व का शुभ आरोहण, ये प्रक्रिया होती थी। इसलिए आप देखेंगे कि उस कालखंड के या थोड़ा और पीछे जाएंगे, एक से एक स्टालवर्ट हिंदुस्तान में आपको मिलेंगे जिनकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। और जैसे अभी ऊपर हमने कहा ना कि भाई किसी भी राष्ट्र की कस्तूरी उसका साहित्य होती है, तो हम सब अपने विश्वविद्यालय के अध्यापक हैं, हो सकता है कुछ लोग कॉलेज के अध्यापक हों। अगर हमसे पूछा जाए कि हमारे विद्यालय या हमारे विश्वविद्यालय की कस्तूरी क्या है, किसको कहेंगे कस्तूरी? मेरा ये मानना है कि हमारे विद्यालय या विश्वविद्यालय की जो कस्तूरी है वो है लाइब्रेरी। और हम सभी लोग अपने विद्यालय, महाविद्यालय, पीजी, यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी से ठीक तरीके से परिचित हो चुके होंगे या हो ही रहे हैं, रोज हो रहे होंगे। तो आप कल्पना कीजिए कि जब आपकी कस्तूरी ही दुर्गंधमयी हो जाएगी, जब आपकी लाइब्रेरी ही दुर्गंधमयी हो जाएगी, तब आप किसी भी राष्ट्र की उन्नति या उसके जो भी विशेषण आप दे लीजिए, उस विशेषण की पूर्ति कैसे संभव है? हम रोज कहते हैं, हल्ला करते हैं कि बख्तियार खिलजी ने नालंदा विश्वविद्यालय जलाया। ठीक बात है, कुछ पाप ग्रह होते ही रहते हैं संसार में, हर समय अच्छे लोग रहते नहीं हैं, अच्छाई बुराई चलता रहता है। लेकिन यदि हमारे भीतर लाइब्रेरी का संस्कार होता तो एक लाइब्रेरी जली तो हम 11 लाइब्रेरी खड़ी कर सकते थे। लेकिन जिस स्तर की वह लाइब्रेरी थी, उस स्तर की लाइब्रेरी आज तक हम नहीं बना पाएंगे। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि न्यूयॉर्क शहर की जो पब्लिक लाइब्रेरी है उसके भीतर 75 लाख टाइटल है, और हिंदुस्तान की कोई लाइब्रेरी नहीं है जिसके पास इसकी आधी टाइटल भी हो। कोई लाइब्रेरी नहीं है। साउथ कोरिया की एक दुकान में 20 लाख से अधिक किताबें हैं, एक दुकान में। और हिंदुस्तान की शायद नेशनल लाइब्रेरी या डीयू जैसे कुछ बड़ी लाइब्रेरी को छोड़ दीजिए तो किसी के पास 20 लाख से अधिक किताबें नहीं होगी। अब कल्पना कीजिए कि अगर उस किताब की दुकान में घुस गए तो लगेगा कि महीनों यहीं पर अगर भोजन पानी मिल जाए, कुछ बिछौना उछौना मिल जाए, तो यहीं ओढ़ बिछा करके पूरा का पूरा जो जिस विषय पर रिसर्च करना चाह रहे हैं, जिस पर काम करना चाहते हैं, काम करके ही निकलेंगे, ये सुख मिलेगा। लेकिन हमारे यहाँ वो नहीं है। हम अपनी राष्ट्र की कस्तूरी, अपने विश्वविद्यालय की कस्तूरी के प्रति कतई चिंतित नहीं है, सिवा भाषणबाजी के। इसलिए 1916 में महात्मा गांधी जब बीएचयू में भाषण दे रहे थे तब उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। तो जैसा उनका स्वभाव था, पहली बार बोल रहे थे, साल भर बाद बोल रहे थे कि मौन के बाद बोल रहे थे, बहुत सारे सवाल उन्होंने उठाना शुरू किया। और अल्टीमेटली उसमें उन्होंने कहा, कुछ लोगों को नाराजगी भी हो रही, तभी उन्होंने कहा कि भाई देखिए, भाषण देने की कला में हम लोग बहुत ऊंचा हो चुके हैं। बढ़िया बढ़िया बात भी हमारे यहाँ उपनिषद, रामायण, वेद ग्रंथ, बहुत सारी चीज लिखा गया। अब हमको अपने हाथ पांव हिलाने चाहिए। 1916 में, आज से लगभग 109 वर्ष पहले वो कह रहे हैं कि भैया अब तो हाथ पांव हिलाना शुरू कर दो। इसलिए हिंदू स्वराज में भी 1909 में उन्होंने कहा कि अब भी हिंदुस्तान के किनारे ही मैल जमा है। अभी पूरा हिंदुस्तान बहुत बढ़िया है, किनारे ही मैल, हिंदुस्तान रूपी समुद्र के किनारे ही मैल जमा है। तब भी वो तड़प रहे हैं कि अभी भी हिंदुस्तान रूपी समुद्र के किनारे ही मैल जमा है, जिसको हम हाथ लगा करके दूर कर लें। न केवल फोटो न खिंचवाएं,
स्वच्छता अभियान की तरह या बहुत सारी चीजें चला करके फोटो न खिंचवाएं, उसमें हम उतर करके उसको साफ करें। तो ये जो हिंदुस्तान रूपी समुद्र को साफ करने का जो बेड़ा हमारे पूर्वजों ने उठाया है, ये उठाया था, जिसकी कड़ी लगातार चलती ही रहनी चाहिए, बीच बीच में टूट जाती है, उन्हीं लोगों को याद करने के लिए शायद ये जो विषय रखा गया है, मुझे लगता है कि ये विषय बहुत सुंदर है कि इन विरासत को याद करने के बहाने ही शायद हमारे भीतर कुछ जागृति आए और हम अपने क्षेत्र में, जिस भी क्षेत्र में है, हम लोग कुछ अच्छा काम कर सकें। सच्चाई यह है कि श्री राय न केवल एक असाधारण सर्जक है, मैं उनको एक असाधारण सर्जक मानता हूं, बल्कि उनके निबंधों में सही अर्थों में कहा जाए तो वो सांस्कृतिक तीर्थ के समान है, जहां पर बार बार जाने का मन करता है। न केवल जाने का मन करता बल्कि व्योम व्योम करने का मन था। वो उन्हीं के लेख से मुझे पता चला, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि बम बम हर हर बम बम हर हर बम बम जो कहते हैं, तो वो बताते हैं कि अरे ये बम बम जो उच्चारण है यह तो अपभ्रंश होकर के बना हुआ है, असल शब्द है व्योम, वो व्योम है। तो चूंकि हम भी, हमारी जेवा भी थोड़ी चालाक है, थोड़ी सी अपनी सहूलियत के लिए अपने शब्दों को गढ़ लेती है, तो यह जो व्योम व्योम है वह बम बम है, जिसको हम बम कहते हैं। तो उनके निबंधों में जब सांस्कृतिक तीर्थ जो है उनका, उनके यहाँ बार बार जाने में मन करता है और कहता है कि मन में बम बम करते हुए उनके निबंध कांतार में हम छलांग लेंगे, ऐसी बार बार इच्छा होती है। और कैसी छलांग, जिसकी ओर किरकेगार्ड, एक बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ था यूरोप का, किरकेगार्ड, उसने कहा कि अंधेरे में, यानी हैव फेथ एंड लीव टुवर्ड्स द डार्कनेस, अटल भरोसा रखकर के अंधेरे में छलांग लगा दो। ये इतने शुभ्र, इतने सुंदर, इतने सुचिंतित अगर कोई हमारे पास प्रेरणा पुरुष है, कोई सर्जक है, कोई रचनाकार है, कोई है, तो उसकी रचनाओं में आंख मूंद करके पहले छलांग लगाने की जरूरत है। छलांग लगा लेंगे तो देखेंगे तैरे में हो सकता है कि कुछ मिल ही जाए, हो सकता है कि जितना सोचे उससे ज्यादा मिले, लेकिन हमको भरोसे के साथ छलांग लगाना पड़ेगा। तो मेरा ये अनुभव है कि कुबेर नाथ जी की निबंध एकदम सांस्कृतिक तीर्थ की तरह है, जहां पर भरोसे के साथ छलांग लगाया जा सकता है। आज तो आप किसी भी नदी में भरोसे के साथ छलांग नहीं लगा सकते, इसलिए नहीं लगा सकते कि पता नहीं क्या क्या, कौन कौन से पार्टिकल्स, खराब पार्टिकल्स वहां पर मिल जाएंगे। पर कुबेर नाथ जी का निबंध ऐसा है, निबंध कांतार उनका जो निबंध का जंगल तैयार हुआ है, इतना शानदार है कि उसमें आंख मूंद करके जाइए, और जैसे आंख मूंद कर आपके आंख पर पट्टी बांध दीजिए और कहा जाए कि जाइए कुछ खोजिए, तो ये पक्का मानिए कि 2-4 मणि रत्न आपके हाथ में लगेंगे ही लगेंगे। और जब आप वहां से लौटेंगे तो आपका मन थोड़ा उदात हुआ रहेगा, न केवल बल्कि आप अपने को भी उद्ग्रीव महसूस करेंगे। ये उनकी निबंधों की खासियत है। कुबेर नाथ जी ज्योतिष विद्या में बड़े पारंगत थे, बहुत बढ़िया ढंग से जानते थे। अपनी कुंडली का उन्होंने बड़ा सटीक विवेचन किया था। उनकी कुंडली में, जो लोग थोड़ा वो ज्योतिष विद्या से परिचित तो जानते होंगे, कहते हैं कि हमारे घर की जो चौथा घर है, उस घर में खल मंडलियों का दरबार लगा हुआ है, यानी जो हमारे यहाँ जो मान्यता है कि कुछ पाप ग्रह, कुछ दुष्ट ग्रह, वो सब आपस में मिले हुए हैं। तो उसका परिणाम यह हुआ कि उनको अपने घर से दूर रह करके लौहित्य तट पर यानी असम में गुजारना पड़ा। तो जीवन के 27 वर्ष 1959 से लेकर के 1986 तक 27 वर्ष तक वो असम में अपना जीवन गुजारे। और उस 27 वर्षों में हमारे पास लगभग 21 ग्रंथ उन्होंने हमारे सामने प्रस्तुत किए। बाद के दिनों में जरूर गाजीपुर लौटे, पर गाजीपुर लौटे तो वो कुछ लिख पढ़ नहीं पाए, क्योंकि जिस कॉलेज में आ गए, कॉलेज वाले जानते हैं कि कॉलेज में क्या स्थिति होती है, उनको ठीक तरीके से लिखने पढ़ने का अवसर नहीं दिया, क्योंकि वहां पर झूठ, बेईमान, बल्कि उन्होंने एक जगह लिखा है कि जब कामधेनु की प्रस्तावना में, कामधेनु उनका संग्रह है जिसकी प्रस्तावना में लिखते हैं कि जब से मैंने नई नौकरी संभाली है, यानी महाविद्यालय के प्रचार की, तब से मेरा ज्ञान जो है जहन्नुम को छूने लगा है। ये उनके पहला वाक्य है उनका कि हमारा ज्ञान जहन्नुम को छूने लगा। कहते हैं कि और कुछ नहीं, यूजीसी का ग्रांट आ रहा है, फरवरी के अंत में आता है, कहता है किताब खरीद डालो, कुछ भी खरीदो, कोटेशन लो, अब जूता खरीदे, चप्पल खरीदे, किताब सब एक ही तरह से खरीद लेना है।
यही उनके लिए हर चीज माल आकर वस्तु है। तो इस तरह की चीजों से बड़े व्यथित थे, और उस व्यथित होने के कारण हम लोग अगर वो स्वस्थ सानंद रहते और शायद जब असम में रहते तो शायद हम लोग 25-50 निबंध और पढ़ सकते थे। उसको उस कॉलेज के लोगों ने उस आदमी से छीन लिया। कुबेरनाथ जी के निबंध, जैसे एक निबंध उनका सत्तू खोर आर्य। अब सत्तू की प्रशंसा पर लिखा उन्होंने। इसी तरह से उन्होंने मैं तालपत्र, मैं भोजपत्र, जहां पर अभी हमने चर्चा की कि वर्णमाला की चर्चा की उन्होंने। इसी तरह से उन्होंने सारंग पर, हिरण पर निबंध लिखा। इसी तरह से उन्होंने नीलकंठ पर निबंध लिखा है। इसी तरह से उन्होंने गेंडा पर निबंध लिखा, गंगा पर निबंध लिखा। गंगा, यमुना, सरस्वती, माने ऐसी कोई चीज आपको नहीं दिखेगी जिस पर वो निबंध न लिखे हो। और उन निबंधों को लिखते हुए, लिख भले रहे किसी एक चीज पर उठा करके, लेकिन जो जोड़ रहे हैं बहुत आगे तक, पीछे तक। और न केवल हिंदुस्तान की विरासत नहीं, उन्होंने 1967 में ही 3 मोनोग्राफ लिखे, होमर पर, वर्जिल पर और शेक्सपियर पर। शायद अंग्रेजी साहित्य के भी अध्यापक लोग उस तरह का उतना शानदार मोनोग्राफ नहीं लिख पाए। अच्छा, एक और चीज, थे वो अंग्रेजी के अध्यापक, लेकिन जो लिखा उन्होंने बड़ी व्यंजना में लिखा है। कहते हैं कि जब मुझे लिखने की बारी आई तो मैंने सोचा कि जब तोरू दत्त, माइकल मधुसूदन दत्त और सरोजिनी नायडू, जब इन्हीं की अंग्रेजी को कोई नहीं पूछता है तो मेरी अंग्रेजी कौन पूछेगा। इसलिए वो कहते हैं कि मैंने हिंदी में लिखने का तय किया। तोरू दत्त से आप सब लोग परिचित होंगे। 20 वर्ष 21 वर्ष की अवस्था में तोरू दत्त ने जो रचना दी है, आज भी वो माइलस्टोन है। तो देखिए, ये दर्द है, व्यथा भी है, दर्द भी बता रहे हैं, और अपनी भाषा के प्रति लगाव भी है, और साथ साथ व्यंजना भी है। तो सारी चीजों को वो देते हैं। लाठी को, बल्कि एक बड़ी मजेदार बात लिखा है उन्होंने एक जगह, कि कहते हैं कि उनके मित्र प्रायः उनको कहते थे कि ये जो है रविन्द्रनाथ टैगोर का डोम संस्करण। वो कहते हैं कि हमारे मित्र हमको प्रायः कहते हैं कि तुम जो है रविन्द्रनाथ के डोम संस्करण हो। अभी देखिए, तो उनके साहित्य के एक विशेषज्ञ ने किसी एक व्यक्ति के बारे में टिप्पणी की कि अगर वो डोम संस्करण है तो कुबेर साहित्य पर लिखने वालों कहा कि तो भाई आप उसके मुसहर संस्करण है। एक तरफ डोम संस्करण, एक तरफ मुसहर संस्करण। तो आप ध्यान देंगे कि दोनों शब्दों में बड़ा अंतर है। डोम बहुत बड़ा शिल्पकार है, डोम के साथ ही अब एक शिल्प जुड़ी है, बांस शिल्प। बांस शिल्प का वो कुशल ज्ञाता होता है। ये अलग बात है कि किन्हीं कारण से, काल की परिस्थितियों के कारण से, वह हमारे गांव में ही रहते हुए हमसे दूर रहता है। गांव के बाहर रखने को उसको मजबूर कर दिया गया। पर उसके पास जो है बांस जो शिल्प तैयार करने की जो विधा है, अगर कुबेरनाथ जी चिंता करते हैं, अपने एक निबंध में वो लिखते हैं पात के आखिरी आदमी में, कि यदि वाकई में उसको स्किल्ड कर दिया जाए, उसका सर्टिफिकेशन हो जाए, उसको थोड़ी जोर दिया जाए, तो वह भी जापान और श्रीनिकेतन तक यात्रा कर सकता है, क्योंकि उसके पास सारे के सारे गुण हैं। लेकिन दुर्भाग्य से वह हमसे, हमारे गांव से वो दूर पड़ा हुआ है। आप ध्यान देंगे कि शादी विवाह में जो सबसे शुभ चीज होती है, माड़ों का सामान या मोर जिसको कहते हैं, वह वहीं से आता है। तो यह कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जिसके यहाँ से सबसे शुभ चीज आती है, उसको हमने गांव के बाहर कर दिया। इसलिए उन्होंने, कुबेरनाथ जी ने उस पर एक फागुन डोम नाम का निबंध ही लिखा। ये है उनकी अपनी विरासत है, क्योंकि वो हमारा, वो फागुन डोम वो कहीं बाहर से नहीं, वह भी हमारा पूर्वज है। किसी कारण बस हो सकता है कहीं ऊंच नीच हुआ होगा, कहीं इधर उधर हुआ होगा, जिसके चलते उसकी कमजोरियों का लोगों ने फायदा उठाया और गांव से उसको बाहर कर दिया। तो उस पर भी उनकी नजर गई है।
तो प्रकृति के आसपास जो भी या उनके आसपास जितने भी लोग हैं उन पर सब पर उनकी नजर गई है। वो अपने गांव के मल्लाह का जिक्र करते हैं, अपने गांव के लोहार का जिक्र करते हैं, अपने गांव के मिस्त्री का जिक्र करते हैं, यानी अपने गांव के अगल बगल रहने वाले जितने भी शिल्पकार हैं सबको अपने लेखन के द्वारा, रचना के द्वारा उन्होंने अमर कर दिया है। और न केवल अमर किया है बल्कि वहीं उसको ले करके चले जाते हैं बहुत पीछे, बहुत दूर तक, सिंधु सभ्यता तक चले जाते हैं। वह जो कला कौशल है उस कला कौशल की चर्चा करते करते वह हमको सिंधु घाटी की सभ्यता और मोहनजोदड़ो तक की यात्रा करते हैं। एक श्लोक है, संभवतः अथर्ववेद या किसी का श्लोक है, जिसमें आया है कि अगर कोई हमारे भोजन पान या महान भाषा को नष्ट करने की कोशिश करे तो उस पर इंद्र अपना वज्र चलावे। वो कहते हैं कि जब कभी ऐसा अवसर मिलता है, कभी कभी और कभी कभी इस तरह की विपरीत परिस्थितियों के बीच में बैठे रहते हैं, कुछ उल्टा पुल्टा उनको सुनने को मिलता है, तब उनके भीतर भीम अवतरण होने लगता है, उनके भीतर एक तेजोमय नरसिंह अवतार का अवतरण होने लगता है। तो ये क्या कहते हैं, ये क्या चीज है, ये दोनों क्रोध के प्रतीक है। भीम का अवतरण होना या नरसिंह अवतार का होना, ये दोनों क्रोध का परिचायक है। और उनका मानना है कि सही ग्रंथ की रचना, यानी उदात्त ग्रंथ की रचना, महान ग्रंथ की रचना, हम लोग पढ़े हैं ना कि वियोगी होगा पहला कवि, आज से उपजा होगा ग्रंथ। केवल कहते हैं कि ना ना, केवल इतने से काम नहीं चलेगा। क्रोध और करुणा, रोष और करुणा अगर दोनों एक साथ उपजेंगे, एक साथ हमारे साथ सामने आएंगे, तभी महान ग्रंथों की रचना होती है। केवल वियोगी नहीं होना है। और इसके लिए उन्होंने अपनी जो उनकी एक रचना है महाकवि की तर्जनी, जिसमें राम पर लेकर के लिखा गया, वाल्मीकि को लेकर के उन्होंने बताया, बड़े सलीके से बताया है कि कैसे वाल्मीकि के भीतर रोष भी उत्पन्न होता है उस क्रोधवध से, और करुणा के साथ ही रोष उत्पन्न होता है, तभी जाकर के वो एक महान रचना हमारे सामने आती है। तो वो कहते हैं कि जब ऐसी परिस्थितियां आती हैं तो कई जगह लिखते हैं कि मेरे अंदर अब मोहनजोदड़ो का क्रुद्ध विषब हुंकार भरने लगता है। यानी बातचीत के क्रम में, लिखने के क्रम में वो कोशिश करते हैं कि हमको आपको कहां से कहां तक लेकर के वो चले जाएं। तो इतिहास में जो कुछ चूक हुई, जो कुछ विकृतियां रह गई, उसकी भी चर्चा करते हैं, क्योंकि उसकी भी चर्चा जरूरी है। अगर ये चर्चा, उनका मानना है कि यदि हम नहीं चर्चा करेंगे, अगर दूसरे चर्चा करें तो कुछ ऐंठन के साथ चर्चा करेंगे, तो उसको और विकृत करेंगे। तो इसलिए बेहतर होगा कि हम खुद ही उनकी चर्चा करें। अब जैसे अब अपने एक निबंध में कई बार वो विजयनगर और कन्नौज का इतिहास का जिक्र करते हैं, रंगीला मोहम्मद शाह का जिक्र करते हैं, वाजिद अली शाह का इतिहास का जिक्र करते हैं। तो कहते हैं कि ये सब जो है लालित्य का एकांगी रूप है। यानी जैसा हमने कहा ना कि लालित्य का केवल एकांगी रूप ले, आपको दोनों पक्ष को रखना पड़ेगा, तब जाकर के बात बनेगी। तो ये जो कन्नौज का, विजयनगर का, वाजिद अली शाह को कहते हैं कि ये लालित्य के एकांगीकरण का फल भुगतना पड़ा है। तो दूसरी ओर कहते हैं कि नाजियों का इतिहास या अतीत में औरंगजेब, नादिर शाह का इतिहास क्रोध और क्रूरता के एकांगीकरण का इतिहास है। यानी एक तरफ लालित्य का एकांगीकरण हुआ है और दूसरी तरफ क्रोध का एकांगीकरण हुआ है। तो वो कहते हैं कि ये दोनों, यानी जीवन दर्शन जो लालित्य और क्रोध को समान रूप से स्वीकृत नहीं करेगा, उसको कहते हैं, अगर ये दोनों साथ नहीं हुए, जीवन जो लालित्य और क्रोध को अगर समान रूप से हम नहीं स्वीकार करेंगे, तब उसके लिए एक बड़ा बढ़िया पद का उन्होंने प्रयोग किया। कहते हैं वह है गांधारी दर्शन। अब गांधारी दर्शन का जो पद है, मुझे नहीं लगता है कि बहुत व्याख्या करने की जरूरत है। गांधारी दर्शन कहने मात्र से ही हमको, हमारे भीतर उसके अर्थ खुल जाते हैं, जो अर्थ आने चाहिए वो सारे के सारे अर्थ खुल जाते हैं। तो ये जो उनकी स्टाइल है, उनकी जो शैली है, अद्भुत है कि बहुत बढ़िया बढ़िया पद का प्रयोग करके हमारे भीतर हमको अपनी विरासत से भी परिचित कराते हैं, और विरासत से परिचित कराते हुए यह भी संकेत करते हैं कि आपको आधुनिक समय में, आधुनिक युग में, वर्तमान में
उसका कैसे किस तरह से उपयोग करना पड़ेगा। कई बार होता है, कई बार आप देखेंगे तो जो साहित्य की कुछ विधाएं हैं उसको लेकर के उन्होंने थोड़ी बहुत हल्की हल्की चोट पहुंचाई है। जैसे वो साठोत्तरी जो कविता है उसको वो नापसंद करते हैं, या जो नई कविता के नाम पर उस जमाने में जो फूहड़ कविताएं जो लिखी जा रही थी उसके प्रति भी वो अपनी नापसंदगी को जाहिर कर देते हैं। और इसका जो परिणाम हुआ, एक तो वो असंत रहते थे, दूसरे वो अपने मन की बात करते थे, तो इससे कई लोगों को नाराजगी होती थी, जिसके कारण यह हुआ कि उनको यह हमेशा कोशिश की गई कि वो साहित्य की जो दुनिया है, साहित्य की अपनी जो निजी दुनिया है, उससे वो बाहर रहने की कोशिश की गई। मेरी दृष्टि में जो मेरा अपना विचार है, मैं मानता हूं कि भारतीय संस्कृति के दो सर्वाधिक महत्वपूर्ण अम्बेसडर हैं। हो सकता है इन दोनों नामों से सबकी सहमति न भी हो, तो असहमति का भी स्वागत है। तो मैं मानता हूं कि हिंदुस्तान के दो सर्वाधिक शानदार जो ब्रांड एम्बेसडर हैं, राम और गांधी, ये हमारे हिंदुस्तान के असली एम्बेसडर, मैं इनको मानता हूं। कुबेर नाथ राय ने भी इन दोनों पर खूब लिखा है। राम पर 70 से अधिक निबंध लिखा है और इन पर भी, गांधी पर भी करीब करीब 19-20 निबंध लिखा है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि 1960 का जो दशक है, उस काल खंड में जो पत्रिकाएं छप रही होंगी, जो किताबें छप रही, उठाकर देख लीजिएगा, राम पर लिखने वालों की संख्या कितनी है, लगभग 9 के बराबर। और उस कालखंड में ये लगातार राम पर लिख रहे हैं, और वह यात्रा 1966 से शुरू होती है राम पर लिखने की, जो 1996 उनकी मृत्यु के साथ खत्म होती। तो पहला निबंध उन्होंने लिखा राघो कर्णो रसः, वह निबंध पहला निबंध लिखा, और मरने के बाद जो उनका जो संग्रह प्रकाशित हुआ, उस निबंध संग्रह का नाम है रामायण महातीर्थम। इस प्रकार उन्होंने 70 से अधिक निबंध लिखे। हिंदी जगत ही नहीं, हिंदुस्तान के किसी भी साहित्य, किसी भी भाषा के साहित्य में इस विपुल मात्रा में राम पर नहीं लिखा गया है, क्योंकि उसमें राम पर चर्चा करने के लिए कोई बहुत मुफीद माहौल नहीं था, लेकिन उनको अच्छा लगता था कि राम अपने घर के हैं, तो इसलिए वो कई बार कहते हैं कि भारत को समझने के लिए, भारतीयता समझने का है कि 3 शब्द हैं। एक है ओम, तो कहते हैं कि ओम तो हमको समझ में नहीं आता, साफ स्वीकार करते हैं कि भाई ये बड़ा गूढ़ विषय है। फिर कहते हैं कि दूसरा है शिव, तो कहते हैं कि हाँ ये तो थोड़ा भोला भाला है बाबा, कुछ कुछ लगता है। और तीसरे शब्द को कहते हैं कि यह है राम, तो कहते ये अपना कुछ सगा जैसा लगता है, घर का लगता है, भाई भी लगता है, बहनोई भी लगता है, चाचा भी लगता है, बंधु भी लगता है, पिता भी लगता है, हर तरह के रिश्तों में बन जाता है। तो कहते हैं इसलिए हमको राम ज्यादा पसंद है। इतने नहीं, बड़ा खम ठोक करके कहते हैं कि जब मुझसे पूछता है कोई कि भारतीयता क्या है, तो मैं कहता हूं कि भारतीयता क्या है, रामत्व। रामत्व अर्थात राम जैसा होना ही भारतीयता है। और हमारे युग में भी एक व्यक्ति ने ऐसी कोशिश की और बहुत हद तक सफल रहा, उसका नाम है महात्मा गांधी। तो भारतीयता को परिभाषित करने के लिए कई बार कहते हैं कि भाई कई टर्म का पद ऐसे होते हैं ना कि वो परिभाषित नहीं कर पाएंगे, तो जब किसी की परिभाषा नहीं बन पाती है तो हम उसको पहचानने की कोशिश करते हैं कि यह है वह है। तब वो कहते हैं कि इसलिए पहचान बनाने की कोशिश में, तो भारतीयता के लिए वो कहते हैं कि एक रामत्व ही है, राम जैसा होना ही असली। और फिर वो जोड़ देते हैं कि सही भारतीय क्षुद्रता और संकीर्णता से मुक्त है, यह भी उसमें साथ में वो जोड़ देते हैं। लेकिन जब वो 1960 के दशक में लिखना शुरू किए, तो बड़ा मजेदार वाक्य जो उन्होंने लिखा है, वो लिखते हैं कि मेरे मन के भीतर स्थित प्रजापति मुझे बार बार आदेश दे रहा है। अब लीजिए देखिए, प्रजापति शब्द का प्रयोग किया, सीधे ब्रह्मा से अपना जोड़ लेते हैं कि मेरे भीतर का जो बैठा हुआ प्रजापति, ब्रह्मा माने सर्जक, जो सृजन करता है, जो रचना करता है, वो आदेश दे रहा है कि त्रेतायुग के इस इतिहास खंड को मनुष्य जाति
कि चेतना का शाश्वत अंग बना डालो। वह भीतर जो बैठा हुआ प्रजापति है वह कह रहा है कि भाई ये जो त्रेता युग का इतिहास खंड का ये जो कालखंड है, इसको मनुष्य जाति के शाश्वत चेतना का अंग बना डालूं। ऐसे ही नहीं उन्होंने राम पर लिखना शुरू किया कि मन हुआ चलिए राम पर लिख दिए, थोड़ा हम लोगों को एपीआई बटोरना है प्रमोशन का, थोड़ा यूजीसी केयर लिस्ट वाला कोई पत्रिका खोज लिया जाए या पीयर रिव्यूड खोज लिया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं। इतिहास त्रेता युग के इस इतिहास खंड को शाश्वत हमारे लिए शाश्वत चेतना का अंग हमारी रेशियल मेमोरी में पिरोने के लिए इसलिए कह रहे हैं कि भाई आदेश दो तुम राम को लिख डालो। और जब कभी अपने वो ध्यान की स्थिति में जगती शिखर पर खड़े होते हैं, अब जगती शिखर क्या है? जगती शिखर माने हमारे ध्यान का उच्चतम बिंदु जिसकी चर्चा हमारे बुद्ध भगवान करते हैं, उसको भी ले आते हैं। जब वहां खड़े होते हैं तब कहते हैं कि तब मुझे लगता है कि कोई दिव्य चतुर्मुख पुरुष आशीर्वाद देते हुए ज्ञात होते हैं और कहते हैं कि वत्स ऋषि रामचंद्र के रस रूप के जनक तुम ही बन सकते हो, यानी रामचंद्र का जो रस रूप है उसके जनक तुम ही बन सकते हो। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि दुनिया यह मानती है कि कृष्ण ही पूर्ण अवतार है, क्योंकि 16 कला के अवतार है। हमारे यहाँ 16 कलाओं की बात की गई है, 16 कला कृष्ण के पास है तो वही 16 पूर्ण अवतार है। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं, कुबेर जी का ना राम ही पूर्ण अवतार थे। इस पर उन्होंने बल्कि एक निबंध भी लिखा और कहा कि पूर्ण अवतार की जो सबसे बड़ी शर्त है कि रस, शील और अध्यात्म इन तीनों पर समान रूप से प्रतिष्ठित होना, तभी आप पूर्ण अवतार है। बल्कि मजेदार उदाहरण देते हैं कि भाई कृष्ण का जब कुछ मन हुआ तब वो पुलिस की तरह कभी अश्रु गैस छोड़ देते हैं, कभी गोला बारूद चला देते हैं, जब मन करता है तो सुदर्शन चक्र निकाल लेते हैं, जब मन करता है तो कहते हैं क्या रे भाई तुम्हारी पीढ़ी दर पीढ़ी जो है इसमें हजारों बार आई है और गई है। तो जब उनका इच्छा हुआ वो अपना अलौकिक स्वरूप दिखला देते थे। पर राम कहीं नहीं, राम अपनी मर्यादा से कहीं विरत नहीं होते हैं। लेकिन राम की लिए इतना आदर होने के बाद भी वह कहते हैं कि राम से भी थोड़ी बहुत चूक हुई है। और एक जगह का वो जिक्र भी करते हैं, चाहे वो सीता का निर्वासन हो या बालीवध हो, उसके अपने कारण भी वो बड़ी उसकी सुंदर व्याख्या भी करते हैं कि या मारीच वध के समय भी उनको 2 कदम 2.5 कदम पीछे हटे हुए थे। तो वो कहते हैं कि भाई ये भी इनसे चूक हुई है, या यह कह सकते हैं। तो कहते हैं कि भाई राम आखिर में है क्या? इतिहास के मृतिका पुतुल ही तो हैं, वो भी तो मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं। तो जब मनुष्य के रूप में जन्म लिए हैं तो थोड़ा बहुत कलंक तो होगा ही, अब कम से कम उतना तो होगा ही जितना कि चंद्रमा में कलंक है। यही शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो वह मनुष्य होने के नाते ये थोड़ी बहुत सारी चीजें उनके साथ हैं, पर इसको भी बड़े करीने से वह बड़ी सुंदर ढंग से व्याख्या करते हैं कि लगता तो है कि राम ने सीता को निर्वासित लड़ा कि लग सकता है, पर सच ये है कि राम स्वयं को निर्वासित करते हैं। और मजेदार बात है कि 1978-79 में जब यह निबंध गांधी जी लिख रहे हैं, ये कुबेरनाथ जी लिखते हैं, मुझे एक दृष्टांत मिला कि 1929 में भी किसी ने गांधी जी से सवाल पूछा था इस बात को लेकर के। तब गांधी ने उस जमाने में अपने यंग इंडिया 10 अक्टूबर 1929 के यंग इंडिया में लिखा कि वहां पर पत्नी प्रेम और राजधर्म के बीच में द्वंद्व था। यानी जिस बात को ये लिख रहे हैं, इस बात को सोचिए कि गांधी जो व्यक्ति 24 घंटा आंदोलन में रहता था, जिसका पढ़ने के समय लगभग 9 के बराबर मिलता था, जब भी उन्होंने पढ़ाई की केवल जेल में पढ़ाई की, तब भी उनकी दृष्टि कितनी साफ है। बल्कि साकेत लिख करके मैथिली शरणगुप्त ने उनसे चाहा था, उनसे आशीर्वाद चाहा था। तो साकेत तो इसलिए मैथिली शरणगुप्त ने लिखा कि भाई हम उर्मिला के साथ न्याय करेंगे, क्योंकि उर्मिला के साथ तुलसीदास ने न्याय किया। पर गांधी जी ने बड़े तरीके से उसको खारिज किया कि तुलसी के पास जो जरूरत थी, तुलसी का जो उद्देश्य था, जो उनकी थीम थी, उसमें उर्मिला का रुदन कहीं बैठता ही नहीं था। वो पात्रों के साथ न्याय करने के लिए नहीं तुलसी लिख रहा है, वह युग की मांग थी और उस युग के मांग के अनुरूप तुलसीदास ने वो रचना की है। हर पात्रों के साथ न्याय करने के लिए, बैठने के लिए कि थोड़ा उस पर ज्यादा लिख दिया, थोड़ा उस पर कम लिख जाए, या हम ये लिख देंगे तो हमारी जो है
छवि ऐसी बन जाएगी। यह तुलसी के मन में नहीं था। तुलसी अपने युग बोध से अनुप्राणित थे। युग की जो डिमांड थी, युग की जो मांग थी, वो उसके हिसाब से लिखा उन्होंने। और चूंकि राम प्रवेश जी का चेहरा दिख गया है, तो मुझे लगता है कि हम अपनी बात को समाप्त करें। तो अपनी बात को समाप्त ही कर रहा हूं। बस अंतिम पंक्ति देखिए, मेरा ये मानना है कि सांस्कृतिक विरासत को समझना हो, उसकी विस्मृत कड़ियों को जोड़ना हो, आंखों पर पड़े विकारग्रस्त पर्दे हटाने हो, आधुनिकता के मर्म में प्रवेश कर घटना को समझना हो, भारत की शांत, मधुर और मध्यम आवाज सुननी हो, तो हमें कुबेरनाथ राय के निबंध कांतार में प्रवेश करना ही पड़ेगा, जहां श्री राय के गद्य मृदंग पर, ध्यान दीजिएगा, जहां श्री राय के गद्य मृदंग पर साहब का गाना हाँ तुम मुझे यूं ही पाओगे, कभी भी सुनोगे गीत मेरे, संग संग तुम भी गुनगुनाओ रही है। मैं भी अपने को जब जब इनको पढ़ता हूं तो मैं अपने को रोक नहीं पाता हूं, और मेरा जो दक्षिण पहाड़ी है प्रायः उस आवाज को सुनने के लिए पुनः पुनः उनके निबंध कांतार की यात्रा कर बैठा। सबने बहुत ध्यान से सुना, धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सबको अपनी तरफ से मैं धन्यवाद देता हूं। हाँ राम प्रकाश जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रतिभागी जितने भी हैं वो उनकी कुछ जिज्ञासाएं भी हैं, अवश्य वो अवश्य, उनकी प्रतिक्रियाएं भी हैं, तो तभी वो भी मजा करेंगे। मजा तभी है। जी जी, सुजाता मैम सुन रही हैं? जी सर, जी सर। जी, कोई प्रश्न हो तो बिल्कुल आप कोई जिज्ञासा हो तो व्यक्त करें। जी, सर का तो व्याख्यान बहुत ही अच्छा लगा, और मुझे यह बहुत ही अच्छा लगा, इन्होंने कहा कि अ से ह के बीच अहम, ये मुझे नई बात लगी और बहुत ही जचा कि ताकि मैं भी कहीं बोल सकूं। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपकी व्याख्यान के एक एक शब्द ग्रहण करने योग्य है। धन्यवाद सर। जी, प्रीति जी, गीता जी, नीरज जी प्रणाम सर। जी, मैं डॉक्टर प्रीति पटना से। सर आपने जिस रोचक ढंग से शुरुआत की और उसकी तो मैं कायल हो गई, क्योंकि और जिस तरह से आपने बताया कि कुबेरनाथ पर बात करते हुए आप व्यंजक शैली में भी कुछ कहेंगे, तो वो आपके सर वक्तव्य से ही, शुरुआती वक्तव्य ने ही मुझे बांध लिया, और मैं पूरा अंत तक सुनने को एकदम मैंने बेसब्री से एक एक वाक्य सुन रही थी। जिस तरह से आप एक एक शब्द पर जोर देकर बात अपनी कह रहे थे, वह मुझे सर बहुत ही अच्छा लगा। दूसरी बात सर, आपने एक बार कहा कि कुबेरनाथ राय के ने साठोत्तरी कविता का विरोध किया था, तो सर इसका थोड़ा मैं उदाहरण चाहूंगी कि कहाँ, किस निबंध में। विरोध नहीं किया था, उनका ये कहना था, देखिए वो शुरू में जब उन्होंने कि भाई कि किसी भी राष्ट्र की कस्तूरी जो है उसके साहित्य में होती है, तो जहां भी जब भी नई कविता हो, साठोत्तरी कविता हो, इस तरह की चीजें आती, जहां पर थोड़ी विकृत होती थी, उसका वो अपने लेख के माध्यम से कहते थे कि ये ठीक नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर दो छोटे छोटे उदाहरण, एक उदाहरण है कि एक लेख उन्होंने 1965 में लिखा अज्ञेय को लेकर के, तो जो उस निबंध के अंत में लिखते हैं कि अज्ञेय का मन भारतीय मन है, भारतीयता के बड़े नजदीक है, और जिस विषय की चर्चा करते हैं कि अज्ञेय जो है भारतीय इस विषय के साथ न्याय कर सकते हैं, और जो व्यंजना रखे हैं उन्होंने कि अज्ञेय के पास दाढ़ी भी है। हमने देखा होगा अज्ञेय के पास बहुत सुंदर दाढ़ी आगे बाद, लेकिन जब उसकी पंक्ति का, लेकिन उसका कटाव कबीरपंथी नहीं है। ये असली मर्म देख लीजिए, कबीर के पास दाढ़ी तो है पर उसका कटाव कबीरपंथी नहीं है। तो उस वक्त जो लोग कबीर और तुलसी की लड़ाई लड़ाने की कोशिश कर रहे थे कि ये जनवादी है और ये है वो है, उस पर उनकी तरफ उनका व्यंग था। दूसरा उन्होंने एक व्यंग किया कि जो वस्तुतः वेद व्यास था, यानी हजब सद्वेदी, कहा उन्होंने कि जो वस्तुतः वेद व्यास था, उनके शिष्यों ने उनको द्रोणाचार्य के रूप में ग्रहण किया। द्रोणाचार्य का मतलब समझ रहे ना, द्रोणाचार्य क्या थे, मतलब ईर्ष्या द्वेष के अग्नि जलने वाले वो गुरु थे। तो उनका ये था कि भाई जो उनके चेले थे वो साहित्य जगत में उनको वेद व्यास की तरह न लेकर के अपने जीवन में उन्होंने द्रोणाचार्य को ही उतारा। तो इस तरह की चीजों को लेकर के उन्होंने कहीं कहीं जिस
उदात्त विषय को लेकर वो चलने वाले कोशिश कर रहे थे, उससे अगर कहीं विरत होते तो उस पर उन्होंने कहा कि भाई ये ठीक बात नहीं है, इसको मैं पसंद नहीं करता हूं। जी 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 सर आशा पुनः करता हूं कि स्पष्ट। जी अभिषेक पांडे जी, नीरज जी एकदम आप पूछिएगा, अभिषेक जी। हाँ